हेलो गाइज। हाँ, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम मैट्रिक के गोधली का पदखंड का 12वीं लेसन यानी मेरे बिना तुम प्रभु को सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है? ए जीवानंद दास, वी बीरेन डंगवाल, सी रेन मारिया रिलके, डी कुंवर नारायण। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है, मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? ए रेन मारिया रिलके, बी सुमित्रानंदन पंत, सी दिनकर, डी अज्ञा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन है, रेनर मारिया रिलके का जन्म कब हुआ? ए 4 नवंबर 1873 को, बी 4 जनवरी 1874 को, सी 4 दिसंबर 1875 को, डी 4 फरवरी 1876 को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है, रेनर मारिया रिलके का जन्म कहाँ हुआ? ए जापान, बी ऑस्ट्रेलिया, अब जर्मनी, सी इंग्लैंड, डी कंबोडिया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, रेनर के पिताजी का क्या नाम था? ए पीटर रिलके, बी जॉनसन रिलके, सी विलियम्स रिलके, डी जोसेफ रिलके। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है छठा क्वेश्चन है, रेनर के माता जी का क्या नाम था? ए मरियम, बी मैरी, सी सोफिया, डी मारिया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है सातवां क्वेश्चन है, भक्त रिलके प्रभु यानी ईश्वर से क्या करता है? ए प्रश्न, बी सजदा, सी प्रार्थना, डी इनमें सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद आठवां क्वेश्चन है, रेनर मारिया रिलके किस भाषा के कवि हैं? ए अंग्रेजी, बी फ्रेंच, सी जर्मन, डी ग्रीक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, रिलके की कहानी संग्रह है? ए लाइफ एंड सॉन्ग्स, बी टेल्स ऑफ ऑलमाइटी, सी लॉरेंस सेफिफाइस, डी एडवेंट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है रिलके का कविता मेरे बिना तुम प्रभु है? ए भावात्मक रहस्यवाद, बी भक्ति भावात्मक, सी हास्यात्मक, डी इनमें सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है भक्ति। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है, भक्त कवि अपने को भगवान का क्या मानता है? ए जलपात्र, बी सेवक, सी भक्त, डी अनुयायी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है 12वां क्वेश्चन है, निर्वासित का अर्थ है? ए बेघर, बी बिस्तर, सी भागना, डी मर जाना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है, मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण यानी अनुवाद किसने किया है? ए रघुवर सहाय, बी धर्मवीर भारती, सी प्रेमचंद, डी डॉक्टर संपूर्णानंद। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए। उसके बाद है पाठ्य पुस्तक में संकलित रिलके की कविता किस भाव की है? ए सिंगार, बी वीर, सी भक्ति, डी अद्भुत। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? ए कवि के भाल पर, बी कवि के ओठों पर, सी कवि के नयनों पर, डी कवि के कपालों पर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है 16वां नंबर क्वेश्चन है, कवि किसके स्वाधीन होने की बात करता है? ए फल, बी दूध, सी मिठाई, डी मदिरा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 17वां नंबर क्वेश्चन है,
कवि रिल्के के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व ना रहेगा। इसका हम ऑप्शन देखते हैं। पहला है ईश्वर, दूसरा है पर्वत, सी प्रकृति, डी हवा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए। उसके बाद है कवि रिल्के के अनुसार ईश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया है। ए ईश्वर ने, बी सृष्टि ने, सी मनुष्य ने, डी किसी ने नहीं। इसका सही आंसर नंबर सी हो जाएगा। 19वां नंबर क्वेश्चन है रिल्के की काव्य शैली कैसी है। ए गीतात्मक, बी प्रतीकात्मक, सी भावात्मक, डी कथात्मक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है। ए अंग्रेजी, बी जर्मन, सी रूसी, डी फ्रांसीसी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। उसके बाद है दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है। ए जीवानंद दास, बी अनामिका, सी सुमित्रानंद पंत, डी रेनर मारिया रिल्के। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए। उसके बाद है कवि अपने को भगवान का मानता है। ए साथी, बी पादुका, सी वस्त्र, डी भक्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है लवादा का अर्थ है। ए लाठी, बी परिधान, सी भक्ति, डी समाज। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है रेनर मारिया रिल्के की मृत्यु कब हुई थी। ए 1925 ईस्वी में, बी 1926 ईस्वी में, सी 1923 ईस्वी में, डी 1924 ईस्वी में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 25वां नंबर क्वेश्चन है भगवान का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। ए मंदिर ना होने पर, बी भक्त ना होने पर, सी ग्रंथ ना होने पर, डी मठ ना होने पर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है चरणों में छाले पड़ जाएंगे वे डैश लुहुलहान। ए भटकेंगे, बी तुम्हारे, सी सूर्यास्त, डी चट्टानों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे। ए ईश्वर, बी धर्म गुरु, सी भक्त, डी दानव। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए। उसके बाद है 28 नंबर क्वेश्चन है कवि रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं। ए मानव के, बी पशु के, सी प्रभु के, डी नारी के। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन समाप्त हो गया और यह हिंदी का पदखंड समाप्त हो गया। इसके बाद हम वर्णिका का देखेंगे। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं और हमें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।